जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग ग्राम अलीपुर चकराई ब्लॉक दीन शाह गौरा में खड़े हुए हैं। ये ग्राम सभा जो है अलीपुर चकराई ये दीन शाह गौरा ब्लॉक में आती है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ पे एक आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए ये आवास है। आवास क्या है, टीन शेड पड़ा हुआ है। इनके पास जो है सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। जैसा कि हम जान पा रहे हैं जो इस घर के जो निवासी हैं इनसे जो हम जान पा रहे हैं, इनका ये कहना है कि इनको जो है आवास योजना के तहत आवास आवंटित किया गया था, उस लिस्ट में इनका नाम था, लेकिन इनका आवास जो है किसी दूसरे को बनवा दिया गया है, ऐसा इनका कहना है। इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनका घर आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए ये इनका मुख्य द्वार है और अंदर सब पूरे घर पर छप्पर और शेड पड़ा हुआ है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं। ये देखिए शेड पड़ा हुआ है और कहीं पर भी और सारी दीवारें कच्ची हैं। बारिश में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तमाम इनका छप्पर टपकता था, जैसा कि हमको बता पा रहे हैं कि इनको समस्या थी वहाँ पर। लेकिन इनका आया हुआ आवास इनके एक खुशी मिली थी जिसको अधिकारियों की लापरवाही की वजह से छीन लिया गया। खुशी आने के बाद इनके हाथ से वो खुशी जो है छीन गई है। इनको आवास मिला लेकिन वो आवास दूसरे को दे दिया गया। जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? राम नरेश सर। आपकी कॉलोनी आई थी? कॉलोनी आई थी सर, लेकिन हमको मिली नहीं है। हमारे नाम की कॉलोनी दूसरे को दे दी गई है। अब वो किसको दी गई है अब ये तो नहीं हम कह सकते। अधिकारी लोग इसको जाने कि किसको दिए हैं। हमको जब सूचना हुई तो इस चीज़ को हमने जानकारी में है लिए है, तो कई लोगों से अधिकारियों से भी बात की, तो उसकी आज दिन तक कोई जांच नहीं है। उसकी भी एप्लीकेशन डाल चुके हैं, तो कोई ना जांच हुई है ना अभी तक हमको कॉलोनी मिली है। हमारा नाम राम नरेश, पिताजी का नाम शोभनाथ, अलीपुर चकराई, दीन शाह गौरा ब्लॉक। तो इस संबंध में किससे बात करी आपने? कहाँ पे शिकायत करी? बीडीओ साहब के वहाँ गए थे दीन शाह गौरा, और रायबरेली एसडीएम के वहाँ गए थे, वहाँ भी एप्लीकेशन डाल आए थे। अभी कोई हमको कॉलोनी के विषय में कोई सूचना नहीं मिली है। इस संबंध में बीडीओ साहब का क्या कहना है? अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं आएगी, कब आएगी अभी हमको तो मालूम नहीं। बोल रहे हैं 2 महीने में आएगी। अब 2 महीने में क्या आए, जब हमको मिल जाए तो समझें कि 2 महीने में आएगी। तो आपने पूछा था कि हमारी जो आई थी कॉलोनी उसका क्या? उसको बोले कि वो लापरवाही से यहाँ दूसरे से गलती से यहाँ वो चली गई। दूसरे के पास नाम एक ही था, इस वजह से दूसरे के पास चली गई। तो उन्होंने ये माना कि वो कॉलोनी आपकी है? हाँ, इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया। देखिए जैसा कि आपने देखा कि वीडियो ने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि वो आई हुई कॉलोनी इनकी थी, लेकिन वो बता रहे हैं कि एक तरह के नाम होने से कॉलोनी दूसरे के पास चली गई। बताना चाहूँगा कि जब कॉलोनी का आवंटन होता है तो उससे पहले बहुत सारे दस्तावेज चेक किए जाते हैं। परिवार रजिस्टर, गांवों में परिवार रजिस्टर होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का नाम होता है, और उन नामों को चेक करके जो परिवार का मुखिया होता है, यदि उसके पास आवास नहीं है और वो बिन आवास के बिना छत के निवास कर रहा है तो तमाम दस्तावेज देखने के बाद उसका आवास आवंटित होता है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आवास लिस्ट में नाम आने के बाद कई बार मौके का मुआयना सेक्रेटरी करता है, और आवास का जो पैसा आता है, जानकारी देना चाहूँगा कि ये कई किस्त में, इसकी कई इंस्टॉलमेंट में ये पैसा आता है, एक मुश्त पैसा नहीं आता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये पैसा किस्त वाइज जो है लाभार्थी के खाते में जाता है। पहले कुछ पैसा आता है, फिर स्लेब का पैसा आता है, फिर मजदूरी का पैसा, इस तरीके से किस्तों में ये पैसा आता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब इतनी किस्तों में पैसा आता है और बार बार जो ग्राम विकास अधिकारी होता है, प्रधान होता है, उसको उस लाभार्थी से संपर्क करना पड़ता है, उसके अंगूठे का निशान लगता है, उसके साइन होते हैं। तो इतनी कहाँ पे ये चूक हो गई, इतनी बड़ी लापरवाही कहाँ पर हो गई कि नाम बदलने की बात जिस तरीके से ब्लॉक के बीडीओ कह रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी कह रहे हैं, क्या इतनी किस्तों में और इतनी बार जांच में आवास की
हर स्टेप पे फ़ोटो खींची जाती है, उस फ़ोटो के बाद ही अगली किश्त का पैसा आता है। ये गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है। इतने बड़े प्रोसीजर होने के बाद इतनी आसानी से ये बात कह देना कि आपका एक जैसा नाम था इसलिए आपकी छत किसी दूसरे के हिस्से में चली गई, अधिकारियों के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन जिसके सर पे छत नहीं है इसका दर्द वही समझ सकता है। न्यूज़ वाणी लाइव के लिए रायबरेली से मोहम्मद आबिद।